है पंडित जी का कि एक बार किसी साधक ने उनसे पूछा कि बाबा जीवन में बड़े कष्ट हैं, क्या करूं? तो ब्रजभाषा ही बोलते थे पंडित जी महाराज। और इतनी हमने तो दर्शन नहीं किया प्रत्यक्ष, शायद 94 में पंडित जी महाराज का भगवत गमन हुआ, 96 में हमारा जन्म हुआ, तो इसलिए पंडित जी का दर्शन तो नहीं हो पाया, पर उनकी वार्ताएं नाना जी से, रसिक जनों से, संतों से खूब सुनी। तो किसी ने कहा कि बाबा जीवन में बड़ा कष्ट है, कहा करूं? तो पंडित जी ब्रजभाषा बोलते, लेकिन इतनी मीठी बोलते थे और ऐसे समाधान देते थे, बड़े बड़े वेदों के सूत्र बता देते थे। तो बैठा के बोले, अरे भैया ये कन्हैया है ना, या को खेलवे को मन करे, हम सबन को सखा बनाए करके हमारे संग खेल खेलो करे, ऐसे बोलते थे पंडित जी। ऐसा सब संत जन बताते हैं, ये कन्हैया हम सबन को ही खिलौना बनाए करके खेलो करे। लाला या बात की चिंता मत करे कि कन्हैया कष्ट दे रो है, अरे यूं विचार कर कन्हैया खेल खेल लो है। और अब चिंता ये मत करियो कि कष्ट जीवन में, बल्कि कन्हैया से यूं कह दियो जितनो चाहो उतनो खेल खेल लो, बस याद रहे खिलौना में ही रहना चाहिए, खिलौना कभी नहीं बदले। लाला तेरो जितनो मन हो उतनो खेल खेल, लेकिन वचन दे के खेल, हे गोविंद देव जी, हे गोपीनाथ जी, खिलौना में ही रहना चाहिए। कभी ऐसा नहीं हो कि कोई दूसरा खिलौना प्रिय लग गया हो वही से खिलन लगे, मैं ही खिलौना रहूं सदा तुम्हारो। ऐसे श्री पंडित जी महाराज, उनका परसों उत्सव था और आज पूज्य महाराज श्री सियाराम जी महाराज, आज उनका भी उत्सव है। श्री दाऊ जी वाले महाराज जी हैं, हरिदास जी महाराज, आज सुबह यहाँ पंगत हुई, कितने सारे जयपुर के संत महापुरुष पधारे, सबने प्रसाद ग्रहण किया। भैया जब हम आचार्य उत्सव मनाते हैं, गुरुजनों के उत्सव मनाते हैं, तो आचार्य और गुरुजन ये कहाँ हैं? ये ठाकुर जी के नित्य निकुंज में है। और जब हम आचार्य उत्सव मनाते हैं तो नित्य निकुंज में हमारे आचार्य ठाकुर जी से कहें कि देखो मेरे सब भक्तजन, मेरे सब रसिक जन मेरा उत्सव मना रहे हैं, संतन को भोजन पवा रहे हैं, कथा करा रहे हैं, खूब आनंद से उत्सव कर रहे हैं, जय जय इन पर कृपा कर दियो। सो निकुंज में आचार्य ठाकुर जी से हमारी प्रार्थना कर दें, ये सब हमारा आचार्य उत्सव मना रहे हैं, इन पर कृपा कर दियो। तो ठाकुर जी कहें कहा कृपा करूं? तो आचार्य चरण कहें कि इन सबन को भी कुंज में बुला लियो, ऐसी कृपा कर दो। तो भैया कभी कोई को जन्मदिन में ना जानो पड़े, कोई को जन्मदिन हो मत जाइयो, कोई को ब्याह हो मत जाइयो। आप कहोगे महाराज जी आपको क्या पता, ब्याह में नहीं जाने से और जन्मदिन में नहीं जाने से क्या होता है। पर यदि कहीं भूल से भी आपको पता चल जाए कि कोई आचार्य उत्सव हो रहा है वृंदावन में, जयपुर में, अजमेर में, उदयपुर में, आसपास जहां भी आप जा सकते हो, वहां कोई आचार्य उत्सव चल, बिना बुलाए पहुंच जाओ। आचार्य उत्सव में जाकर के अगर क्षण भर भी आप विराजमान हो जाते हैं तो निकुंज में प्रवेश निश्चित है। निकुंज में प्रवेश का मतलब ये मत समझ लेना कि पधार जाओगे भगवत नाम गमन। निकुंज में प्रवेश मतलब फिर जब भी मानसी का चिंतन करोगे ना, चिंतन में बैठोगे, तब निकुंज का दर्शन होगा। आज ये आचार्य उत्सव हम सब मना रहे हैं, कल जन्माष्टमी है, परसों से आप सब भाव में जाइएगा, नित्य अपने चिंतन में देखिएगा, आपको निकुंज का एक अद्भुत अनुभव होगा जो आज तक नहीं हुआ। आचार्य उत्सव में जो भी 7 दिन आया यहाँ पर, 1-2 दिन वाले बेचारे उदास है गए, हम तो 1-2 दिन आए, होगा निकुंज दिखेगी, लेकिन शायद है सके कि केवल सहचरी दिखे, प्रिया प्रियतम नहीं दिखे 1-2 दिन वाले ने, पर 7 दिन वाले ने तो निश्चित श्री प्रियालाल जी जरूर दिखेंगे। क्यों? ये आचार्य उत्सव हमने अपने गुरुदेव को उत्सव मनाया, आचार्यन को उत्सव मनाया, वो आचार्य ही निकुंज की सखी हैं, सहचरी हैं, वो ठाकुर जी से अनुग्रह करेंगे कि आके हृदय कुंज में विराजो। इसलिए संत जनन के उत्सव में जरूर जाओ, परिचय नहीं है तब भी जाओ। महाराज जी व्यक्ति प्रयास करता है, जैसे जयपुर में है तो जयपुर में अच्छे अच्छे लोगों से संबंध बनाऊं, धनवान लोगों से, नेता लोगों से, दबंग लोगों से, बड़े लोगों से, जो काम पे समय पे काम आ जाए ऐसे लोगों से संबंध बनाऊं। पर वैष्णव का स्वभाव क्या होगा? वो पूरे जयपुर में यही ढूंढेगा कि जो हरि भक्त है मैं उनसे संबंध बनाऊं, जो हरि जुके मैं उनसे संबंध बनाऊं। महाराज ये जयपुर वृंदावन से कम नहीं है, हम व्यास मंच से कह रहे हैं आपसे। वृंदावन की महिमा तो अटूट है, वृंदावन की महिमा तो अलग है, पर यह जयपुर कम नहीं है। हमने अनुभव कर लिया यहां कितनी बार आकर के। आज
पूज्य महाराज जी के स्थान पर गए थे, कनक बिहारी लाल जी का वहां दर्शन किया था, महाराज जी ने दर्शन कराया गलता गेट पर। महाराज जी जब हम आपके आश्रम पहुंचे तो सब साधु महात्मा सो रहे थे हॉल में, और सामने कनक बिहारी लाल जी का दर्शन खुला था। तो जैसे प्रवेश किया तो क्या अनुभव हुआ कि सब साधु महात्मा तान दुपट्टा सो रहे हैं और राम जी हाथ में धनुष बाण लेके कह रहे मैं रक्षा कर रहा हूं, तुम सो। कितना सुंदर दर्शन भयो महाराज जी के यहाँ। उसके बाद पीछे महादेव के दर्शन हुए, ऐसे अद्भुत दर्शन। महादेव शिवलिंग इतनी बड़ी होंगी, और उनमें हनुमान जी का भी दर्शन था, राम जी का भी दर्शन था, जामवंत जी का भी दर्शन था, गंगा जी अवतरण का भी दर्शन था। कैसा सुंदर दर्शन। वहां से जब वापस आने लगे तो लोकेश भैया ने एक सुंदर भाव दिया, सुन के जाओ, खड़े रहो वहीं पे। भैया बोले महाराज जी बताओ नाभाजी ने भक्तमाल जी कहां लिखी? मैंने कहा जयपुर में। और बोले जयपुर में जब लिख रहे थे तो सारे संत नाभाजी के हृदय में आए तभी उन्होंने लिखे? बोले हाँ। तो बोले हृदय में आए इसका मतलब जयपुर में आए। तो सारे संत जयपुर में आ गए, हरिदास जी, हरि व्यास जी, हरिराम व्यास जी और हितरवंश महाप्रभु। तो महाराज जी तो ये जयपुर भूमि किंचित भी वृंदावन से कम तो नहीं है। मैंने कम तो नहीं है पर हाँ बराबर भी नहीं है, पर हाँ कम नहीं है। अद्भुत है जयपुर, आप सबका सौभाग्य है। अगर हमसे कोई अपराध बन जाए, हमारा पुनर्जन्म हो, तो भगवान से प्रार्थना की वृंदावन में हो। वृंदावन में नहीं है पाए तो श्री गोविंद देव जी के पास है जाए, वृंदावन में नहीं हो तो जयपुर में है जाए चले वो, क्योंकि जयपुर में वृंदावन जैसा अनुभव हो गए। नेक नेक देर में यहाँ पे दुकान भी है तो नेक नेक देर में मंदिर भी आ रहे हैं, थोड़ी थोड़ी दूरी पे ही ठाकुर जी भी विराज रहे हैं। अरे श्री मदन मोहन जी वे भी जयपुर में ही विराजते थे, वो तो बाद में करौली चले गए। नहीं तो उस नाते से देखें तो राधा गोविंद देव जी, राधा दामोदर जी, राधा विनोदी लाल जी, राधा गोपीनाथ जी और राधा दामोदर जी, पूरा वृंदावन तो जयपुर में ही बस गो। वृंदावन में तो हमारे पास श्री बिहारी जी, राधा वल्लभ लाल जी और श्री राधा रमण जी। तो भैया आचार्य उत्सव, और वो भी ऐसे पावन सरस कुंज के आचार्य उत्सव में आप सब विराज रहे हो। मोकू ये सेवा करवे को अनुभव मिलो है। महाराज जी एक बात कहें, वैसे तो हर कथा में ये लगता है कि कथा विश्राम नहीं हो, चलती रहे, पर यहां तो बहुत ही मन है रो कि चलती रहे। बस अभी 3 ही भक्त में सबरे भक्तन को ही बोल दे। हमारे संघ वाले बोले हैं भैया व्यास मंच पे जाके कुछ भी उद्घोषणा कर देते हैं। 1 महीना की भागवत कथा तो करी हमने, अब मन में ऐसा संकल्प उठ रहा 1 महीना की भक्तमाल और करें। और महाराज जी कितने रसिकन को, कितने वैष्णवन को इन गाथांशों प्रेरणा मिल रही है। अब ये संकल्प श्री गोविंद देव जी पूर्ण कराएंगे। अब कहां होगी ये तो, जयपुर में ही हो तो बढ़िया है। 1 महीना सब संतन की चर्चा। भैया भक्तमाल जी में तो इतने संत हैं 1 महीना में पूर्ण नहीं होंगे, इतने भक्तन की चर्चा है, पर फिर भी 1 मास कथा तो हो भक्तमाल जी की, तब सुख मिलेगा। अब करेंगे श्री गोविंद देव जी, संकल्प उठ गया व्यास मंच पे, श्री राधा सरस बिहारी लाल और श्री गोविंद देव जी पूर्ण करेंगे, आनंद करेंगे। देखो गुपचुप बात तो चल रही है कछु। अच्छा मोहर लग गई है। अगले वर्ष की तो पक्का है ही है कि आ रहे हैं हम 8 दिन के लिए, वहां से अगले वर्ष को बनाएंगे महाराज जी 2026 में। और थोड़ी गर्मी कम है जाए कार्तिक के आसपास, कार्तिक को महीना बढ़िया रहे, वह समय आसपास में फिर समय निकाल करके, और कोई नहीं कराएगा तो हम खुद ही कर जाएंगे। बोलो राधा सरस बिहारी लाल की, श्री राधा गोविंद देव लाल की, प्यारे गिरधर लाल की। श्री हरिराम व्यास, आज की चर्चा बड़ी मधुर है। हरिराम व्यास जी जैसे भैया जी बता रहे, हरिराम व्यास जी ये परिवर्तित भक्त हैं और श्री विशाखा जी के अवतार हैं। कौन के अवतार? विशाखा। महाराज जी एक बात मन में आती है, अभी तक हमने जितने चरित्र पढ़े सब कोई ना कोई सहचरी के ही रूप आए, तो इससे एक बात प्रमाणित होती है कि जो भी कृष्ण भज रहा है वो कभी ना कभी कुंज में कोई सेवा में रहा होगा पहले, चाहे मैं हूं चाहे ये सब हूं।
हमने कोई अपराध कर दिया होगा, यही हमारे ठाकुर जी ने पुनः भेज दियो, नहीं तो निश्चित ही हम लोग प्रवेश करें। श्री भक्तमाल जी में नाभा जी उनका छप्पे वर्णन कर रहे हैं। उत्कर्ष तिलक अरुदाम को भक्त इष्ट अति व्यास के। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा श्री हरिराम व्यास जी की बात। वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि हरिराम व्यास जी का नियम क्या है, आपके इष्ट कौन हैं? बोले जिनके भी माथे पर तिलक दिखाई दे जाए, गले में कंठी माला दिखाई दे जाए, हरिराम व्यास जी उसी को ही अपना इष्ट मानते हैं, भक्तों को अपना इष्ट मानते हैं, और संत भक्त यदि हो तो उसको अति इष्ट मानते हैं। ऐसी हरिराम व्यास जी की निष्ठा है भक्तों के प्रति और संतों के प्रति। आपकी वाणी जी में ऐसा वर्णन आता है कि श्री हरिराम व्यास जी इतने संत प्रेमी थे, इतने भक्त प्रेमी थे कि कोई महाराज बस नेक दूर से ही दिख रहा हो कि या की कंठी पहनी भैया, हरिराम व्यास जी वहीं से दंडवत कर लेते थे। ऐसी आपकी निष्ठा। एक बार कुछ लोगों ने आपका उपहास करने के लिए एक गधा को पकड़ करके उसके गले में कंठी माला पहना दी और महाराज सिर पर उसके तिलक विराजमान कर दिया, उर्धपुंड। हरिराम व्यास जी स्नान करके जैसे ही आए, उर्धपुंड लगाए, गले में कंठी पहने, एक बंचर जीव गधा घूम रहा था। हरिराम व्यास जी के नेत्र सजल हो गए उसको देख के। जय हो हरि, जय हो हरि। अभी तक तो हमने 2 पैर वाले वैष्णव देखे, आज 4 पैर वाले देखे। और महाराज दंडवत प्रणाम किया उसको। ये निष्ठा सुनने और कहने की नहीं, ये वास्तविक है, प्रत्यक्ष है। हमको यहां 2 पैर वालों को प्रणाम करने में भी दिक्कत होती है। बता रहे थे हरिराम व्यास जी, आपका स्वरूप कैसा कि आप संतों को इतना मानते थे कि महाराज भूल से भी कोई तिलक धारण कर ले तो श्री हरिराम व्यास जी उसको वंदन करते थे, उसको प्रणाम करते थे। इतनी निष्ठा वैष्णव तिलक के प्रति। हम यहां मानवों को प्रणाम नहीं कर पाते। संत जनों के श्री चरणों में प्रणाम कैसे करते हैं आजकल के लोग, पता है आपको? ये प्रणाम की विधा है हमारी। भैया सब लोग विराज जाओ, अब बस कथा चलन दो, हमको थोड़ी देर बोलन दो। हरिराम व्यास जी कह रहे मेरो जन्म ही ना कर रो, प्रकट ही ना है रे, थोड़ी देर हम बोल लें, फिर उसके बाद आप उठना बैठना उछलना। तो सबसे पहली बात यही कहते हैं श्री नाभा जी, ये सबसे विशेष गुण है श्री हरिराम व्यास जी का कि संतों के प्रति, भक्तों के प्रति, वैष्णव तिलक धारण करने वाले, कंठी माला पहनने वाले, ये 2 भाव दिखते ही हरिराम व्यास जी को उस व्यक्ति में कोई अवगुण नहीं दिखता, वो संपूर्ण गुणवान दिखाई देता है। ऐसे श्री हरिराम व्यास जी। दूसरा यहां पर भाव जो कहते हैं श्री नाभा जी, वो क्या कह रहे हैं, इधर देखो। काहू के आराध्य मच्छ कच्छ नर हरिसूकर, बामन फरसा धरन सेतु बंद जो सेल कर। श्री नाभा जी कह रहे हैं हरिराम व्यास जी का रूप कैसा है, स्वभाव कैसा है। जैसे हम किसी से मिले, उसने तिलक भी लगाया था, गले में कंठी माला भी पहनी थी, लेकिन बड़ा क्रोधी, तो हम क्या कहते हैं, अरे भगत बना घूमता है, क्रोध पे तो वश नहीं है इसका। पर श्री हरिराम व्यास जी क्या कहते थे, अगर कोई कंठी तिलक वाला भयंकर क्रोधी तो हरिराम व्यास जी कहते ओहो परशुराम जी की बड़ी कृपा है इस पर, परशुराम भगवान की कृपा है। और जैसे कई मंगता भक्त होते हैं, मंगता भक्त मतलब तिलक स्वरूप लगा लेते हैं, कंठी पहन लेते हैं, इतना दे दो हमको, हम इतनी दूर से आए हैं, ये कर दो, ये कर दो, थोड़ा यहाँ दे दो, थोड़ा उसके लिए दे दो, यहाँ के लिए दान कर दो, ये कर दो, वो कर दो। हम क्या कहते हैं, भगत जी बन गए, लोभ खत्म नहीं हुआ है हृदय से। पर श्री हरिराम व्यास जी क्या कहते हैं, ओहो बामन भगवान है, त्रिलोकी लूट के ले जाएंगे। ये श्री हरिराम व्यास जी का स्वरूप है। हरिराम व्यास जी किसी में अवगुण देखते ही नहीं थे। कोई वैष्णव रूप में है और बगल में बैठ करके संसारी चर्चा कर रहा है, हरिराम व्यास जी कहते भैया ये निश्चित ही बाहर से कठोर दिखा रहा है अपने आप को, भीतर से या कि भीतर भी नरसिंह भगवान बैठे होंगे। कहने का अभिप्राय श्री नाभा जी वर्णन कर रहे हैं कि वे किसमें अवगुण देखते ही नहीं थे, सब में गुण ही गुण देखते थे, चाहे जैसा भी हो। हरिराम व्यास जी का एक चरित्र आता है, बाद में बताना चाहिए पर अभी छप्पे के अनुसार बता देते हैं। संतों के प्रति इतनी निष्ठा और उनकी निष्ठा की इतनी महिमा सब जगह गाई जाती थी। एक बार एक संत बोले मैं इनकी परीक्षा लेके देखता हूं, वो जाओ
तो वृंदावन में कई लोगों ने दर्शन नहीं किया होगा। किशोर वन, एक किशोर वन है बीच वृंदावन में। किशोर वन में आप विराजते थे, वहीं पर श्री जुगल किशोर जी प्रकट हुए थे, जो आज पन्ना में विराजते हैं, छतरपुर के पास मध्य प्रदेश में। तो एक संत आए, बोले मैं इनकी परीक्षा लेके आऊं। पहले से ही डिसाइडेड था कि परीक्षा लेनी है। तो संत गए उनके पास। संतों को आते देख हरिराम व्यास जी तुरंत दंडवत प्रणाम किए, जय हो भगवान, आइए आइए। संत बोले हमको बहुत जोर की भूख लगी है, जल्दी प्रसाद पवाओ। हरिराम व्यास जी बोले सरकार अभी राजभोग का समय हुआ है, जिनको नहीं पता उनको बता। दोपहर की प्रसादी को राजभोग कहते हैं, ठाकुर जी को दोपहर का जो भोग लगे उसको राजभोग कहते हैं। तो बोले अभी राजभोग का समय है, अभी जुगल किशोर जी पहले पालें और उसके बाद प्रसादी आप पइयो। संत बोले एक तो मैं इतना भूखा, इतने दिन से अभी अच्छे से अन्न पाया नहीं, और भूखा प्यासा तुम्हारे पास आया, तुम और प्रतीक्षा के लिए कह रहे हो मुझे? मुझसे प्रतीक्षा नहीं हो रही है, जल्दी पवाओ। तो कुछ वैष्णव बालक थाली लेकर के जा रहे थे जुगल किशोर जी के मंदिर में भोग लगाने। हरिराम व्यास जी बोले सुनो भैया, ठाकुर जी ने एक देर इंतजार कर लेंगे, एक देर भूखे रह लेंगे, पहले इनको पवाओ, लाओ थाली धरो इनके सामने। बहुत ध्यानपूर्वक सुनना। ठाकुर जी का भोग नहीं लगा, अमनिया ही रख दी संत के आगे। बोले महाराज मुझे पता है ठाकुर जी को या से ज्यादा सुख में लगो कि आप पहले पाओ, आप पाओ। संत उसमें से पाने लगे। अब पानी में थोड़ी कोई उसमें नमक ज्यादा, किसी में मिर्च ज्यादा, कुछ ऐसा कुछ हुआ होगा, नहीं भी हुआ तो संत को तो परीक्षा लेनी थी। उन्होंने तो महाराज जैसे ही कवल खाया, कवल लेकर के बोले राम राम, इतना राम रस डाल दिया है इसमें, इतनी मिर्च पड़ गई है ये, और चिल्लाने लगे खूब जोर जोर से। हरिराम व्यास जी बोले आपने एक देर प्रतीक्षा करो तो दूसरी थाली, दूसरी प्रसादी सिद्ध करवाऊं। बोले प्रतीक्षा के लिए बोलता है, मुझे भूख लगी है बड़ी जोर की। और महाराज उठा करके वो थाली ही हरिराम व्यास जी के सिर पे मार दी। हरिराम व्यास जी बोले जय हो, धन्य है गए, धन्य है गए, आज तो भजन को प्रमाण मिल गए हो। सब लोग बोले वो आपके सिर पर थाली मार रहे हैं, आप खुश हो रहे हो। अरे भैया जीवन भर तो या ब्रज में रह करके संतन की शीत प्रसादी खाई, संत प्रसाद पाके चले जाएं, उनके दोना पत्तलन से बीन बीन करके हम पाते। पर आज तो और बीन बीन कर पावे में केवल जिह्वा को प्रसाद मिलता हो, पर आज तो संत ने सामने बैठ करके प्रसादी पा करके अपनी शीत प्रसादी पवाई नहीं, पूरा अभिषेक ही करा दियो मेरो। आज तो मैं धन्य है क्यों, आज तो मेरी सर्वांगीण इंद्रियां तृप्त हो गई। ऐसी निष्ठा हो सकती है किसी की? अरे महाराज आपको हम अन्यथा ना समझिएगा, आप लोग मिलने आते हो हमसे, अगर मैं एक बार भी अगर अपने तेज आवाज में अगर आपको डांट दूं, आप दूसरे दिन आ नहीं सकते हो। अरे बनो डोले ब्यास, तेरे जैसे 1000 डोले कोई और के पास सुन लेंगे हम, गुस्सा करें हमारे ऊपर, है कि नहीं महाराज? जैसे लोग हैं बिल्कुल निश्चित हैं। हमारे वृंदावन के कई संत तो जानबूझ के क्रोध दिखाते हैं ताकि भीड़ कम हो, लेकिन हरिराम व्यास जी जैसे निष्ठा हो, चाहे तुम कछु कर लो, हम आपके चरण नहीं छोड़ेंगे। आपके प्रति हमारी निष्ठा है, संपूर्ण निष्ठा है। ऐसी निष्ठा भक्तों के प्रति, बंधुओं देखो, भगवान के प्रति निष्ठा होना, मैं उसको एक प्रकार से वो निष्ठा है, पर उसको आप सुदृढ़ निष्ठा मत मानिएगा। ठाकुर जी के प्रति निष्ठा होना सुदृढ़ निष्ठा नहीं है, वैष्णवों के प्रति निष्ठा होना यह सुदृढ़ निष्ठा है। आप कहेंगे ऐसा क्यों कह रहे हैं आप तो भक्तमाल कर रहे हैं, तो ठाकुर जी को कुछ समझ ही नहीं रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। ठाकुर जी को आप कैसा भी पवा सकते हो, ठाकुर जी को आप कुछ भी पहना सकते हो, ठाकुर जी को आप कहीं भी बैठा सकते हो, ठाकुर जी के संग कैसे भी व्यवहार कर सकते हो, पर वैष्णवों के प्रति व्यवहार से पहले आपको चिंतन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। कुछ भी नहीं पवा सकते, कहीं भी नहीं बैठा सकते, उनका सम्मान आदर सब चीज का विचार करना पड़ेगा आपको। भैया ठाकुर सेवा सब सीख जाएंगे, पर हरिजन की सेवा ये ठाकुर जी ही सिखाते हैं। आप जिस परिवार के उत्सव में बैठे हैं, सरस कुंज, और सरस कुंज के कृपा पात्र लोकेश जी, इनके पिताजी, इनके ताऊ जी, इनका पूरा परिवार ये संत सेवा करना जानता है। इनके मुंह पे कह रहे हैं प्रशंसा के रूप में नहीं, पर वास्तव में महाराज जी, भक्तमाल जी में त्रिलोचन जी की कथा इस बात को प्रमाणित करती है कि संत सेवा मानव नहीं करता, स्वयं ठाकुर जी करते हैं। आप ठाकुर की सेवा कर रहे हो, ठाकुर जी का श्रृंगार कर रहे हो, उनको भोग राग सुना रहे हो, ये ठीक है, अच्छा है, पर उनके हरिजनों की सेवा करो, जिससे उनको सुख मिले, ऐसी सेवा करो तो जाने कि आप सेवक हो। हर कोई नहीं कर पाता, पर श्री हरिराम व्यास जी तो उसके प्रमाण हैं। ऐसे श्री हरिराम व्यास जी श्री विशाखा जी के अवतार हैं। किनके? विशाखा।
अब विशाखा जी के विषय में एक चर्चा बताऊं निकुंज की। हमारे प्रियालाल जी के नव निकुंज में, प्रियालाल जी के निवृत्त निकुंज की जितनी भी सखियां हैं उनमें दो प्रधान सखियां हैं, ललिता और विशाखा। और ऐसा कहो जावे कि ललिता विशाखा ये दोनों किशोरी जी की सखियां हैं। ललिता जी जो हैं वो थोड़ी भोरी हैं, थोड़ी कम बोले, थोड़ी भोरी हैं, स्वभाव उनको किशोरी जी जैसा है। पर विशाखा जी जो है ना, ये थोड़ी सी चतुर शिरोमणि है, थोड़ी सी बोले भी ज्यादा है। कछु गलत दिख रहे हो होगो तो यूं नहीं है कि छोड़ दे चल दें, वो टोक देंगी चाहे ठाकुर जी क्यों नहीं कर रहे हो। तो श्री ललिता विशाखा जी का स्वभाव थोड़ा सा तेज है, थोड़ा सा। एक बार की बात है, किशोरी जी मान करती हैं, रोज ही मान करती हैं किशोरी जी। तो मान लीला रोज होती है, ठाकुर जी मनाते हैं, किशोरी जी मान करके बैठी हैं। अच्छा पूछी गई काय बात से मान करके बैठी, बोले ऐसे ही मन कर रहा था, मान कर लिया। बड़ी अद्भुत लीला है महाराज जी कुंज की। एक बार ठाकुर जी ने कही कि मैं मान करूंगा, किशोरी जी बोली हाँ आप मान करो मैं मनाऊंगी। ठाकुर जी ने ऐसा मान किया, किशोरी जी तो रोने लगी। ठाकुर जी बोले ये बात गलत है, रोवे की नहीं थी, मनावे की, आप रो क्यों लगी? बोले अब क्या करें, आप ऐसा मान कर रहे हो। सो किशोरी जी के नेत्रन में अश्रु आ गए। सोई विशाखा जी आई और ठाकुर जी को हाथ पकड़ के बोली कहा भाई तुमने कैसे रुवाई हमारी श्यामाजू? अरे कछुना ये रोज मान करें, आज मैंने की मैं कर लूं। सोई रो गए, नहीं 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 आप मान नहीं कर सकते। और विशाखा जी ने नियम बना दियो, आज से निकुंज को नियम है, कहा अगर कोई बात किशोरी जी को बुरी लगी तो किशोरी जी मान करेंगी, आप उनको मनाओगे। और हे लालजू यदि आपको कोई बात बुरी लग जाए तो आप आकर किशोरी जी से कहोगे कि हमको बुरा लगा है, चलो आप ही मान करो, हम मनाएंगे। आपको मान करने का अधिकार ही नहीं है। किशोरी जी को बुरी लगेगी तो भी किशोरी जी मान करेंगी, और आपको बुरी लगे तो किशोरी जी को बताती हूँ हे श्यामाजू मुझको बुरी लग रही है, मान कर लो। किशोरी जी कभी नहीं मनाएंगी, ये नियम है ठाकुर जी जो आज्ञा। ये विशाखा जी हैं। एक बार की बात है, ठाकुर जी बोले ए विशाखा जी, बोले हाँ तुमने बढ़िया नियम धर दियो है, हमें बुरी लगे तो किशोरी जी मान करें, जी कोई बात है, हमें प्रेम को अधिकार है, भूले मत करो मैं त्रिलोकी नाथ हूं। और भाई त्रिलोकी नाथ आदि ये सब बात तो पीछे की, पर हर बार मैं ही क्यों मनाऊं? किशोरी जी से हो तो कभी कभी मान ना क्यों करें? अच्छा किशोरी जी ऐसा नहीं, आप यूं मत सोचो बहुत क्रोधित है जाए, नहीं की करें बेचारी। लेकिन ठाकुर जी बोले फिर भी क्यों करें, रोज मान करें। किशोरी जी को मान छुड़ाओ। विशाखा जी बोली हम ये काम करवा देंगे। तो बाकी की सब सखियां बोली नहीं 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 ये असंभव है, ये नहीं हो पाए। बोले नहीं, विशाखा जी बोली मैं करा दूंगी या काम को। ठाकुर जी बोले यदि आपने ये काम करा दियो तो, बोले तो मैं आपके एक बार पाम छू लूंगा। विशाखा जी बोली रही पक्का? बोले हाँ बिल्कुल पक्का। ठीक है। ललिता जी के तो पांव छूते हैं ठाकुर जी। निकुंज में जैसे प्रवेश करें, निवृत्त निकुंज में कई पदन में आवे परो ललिता के पांव, ठाकुर जी पहले पांव छूमे ललिता जी के। तो किशोर छून ना दें वो बात अलग है, पर ठाकुर जी जैसे हमारे कोई प्रेमी मिल जाए तो हम उनको देख के दूर से बिलैया दंडोत करें ना, ऐसे ठाकुर जी दूर से हाथ तो जोड़े, नीचे सर झुकामे ललिता जी को। विशाखा जी को नहीं करते। विशाखा जी बोली हमको करनी पड़ेगी अगर हमने आपको काम करवा दियो। किशोरी जी मान नहीं करेंगे कभी, बोले हाँ हमारा काम करवाओ। एक दिन किशोरी जी बड़ी आनंद में बैठी, और आनंद में बैठे भय किशोरी जी ने अपनी सब सखियन से कहीं आज मोकू बहुत सुख है, रहो कछु मांग लो। तो सखियों का ऐसा स्वभाव है कि किशोरी जी अगर कभी ऑफर देती हैं कि भाई कछु मांग लो, तो सखियां कुछ कहती नहीं, अरे श्यामाजू आप सदा प्रसन्न रहो, राजी रहो, यही स्थिति में रहो, हमें यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। कभी कोई वस्तु, कभी कोई भाव तो कभी मांगती नहीं, ये स्वरूप रहा है सब सखियों का। आज किशोरी जी बोली कछु मांग लो, ललिता जी बोली आप राजी रहो, चंपकलता बोली आप प्रसन्न रहो, सब सखियां बोली आप राजी रहो, हे श्री जी बस यही चाहिए। विशाखा जी बोली नहीं नहीं मुझको कुछ और चाहिए। विशाखा जी को ललिता जी देखने लगे, विशाखा जी क्या कर रही है? तो पता ना है निकुंज में कभी श्री जी से हमने यात्रिका की बात, तू आज मांग कैसे रही है? श्री जी से मांग रही है? अरे याते पड़ो और कहा मिलेगो कि श्री जी के सन्मुख हम रहें, उनकी लीला को दर्शन करें, उनके समीप विराजें, और कहा चाहिए तो तू नहीं नहीं मैं तो आज मांग, और आप शांत रहो मैं आज मांगूंगी श्री जी से।
श्री जी बोली नहीं नहीं नहीं, आप मांगो। विशाखा क्या चाहिए बताओ? बोले पहले वचन दो, जो मांगूंगी सो दोगी। अब देखो विशाखा जी की चतुराई, सबके मन में ये बात आई होगी कि विशाखा जी मांगेंगे कि लाल जी से मान मत करियो, पर नहीं। विशाखा जी बोली इतनी सहजता में नहीं मांगूंगी। कैसे घुमा करके मांग रही हैं? बोले पहले वचन दो, जो मांगूंगी सो दोगी। किशोरी जी बोली दूंगी। ललिता जी को बड़ो श्रम है रो। बोले ऐसे क्यों कर रही है ये? बोले दूंगी दूंगी दूंगी, तू मांग ले, कहा चाहिए? विशाखा जी सब सखियों के मध्य खड़ी होकर के बोली, आपके सदा हृदय में रमण करने वाले आपके हृदय बिहारी श्याम जू, उनको मुकु दान कर दो, उनको मुकु दान में देते हो। आपके लाडले लाल मुकु दान में मिल जाए, ऐसी कृपा कर दो। सखियों के नेत्र सजल हो गए, सामने किशोरी जी के नेत्र बंद हो गए, नेत्रों से अश्रु छलकने। ललिता आदि ने अपने हाथ आगे बढ़ा दिए और सब विशाखा को क्रोध में भर करके देख रहे हैं। ललिता जी बोली अरे विनोद कर रही है श्री जी, आप क्यों नहीं नहीं नहीं, यानी 3 बार वचन मांगो है। विशाखा तू विनोद नहीं कर रही ना? विशाखा जी बोली बिल्कुल विनोद नहीं कर रही हूं, आपके हृदय के बिहारी लाल जी को सदा के लिए मोह दे दो, यही दान चाहिए। किशोरी जी अपने आसन से खड़ी हो गई और बगल में विराज रहे ठाकुर जी को हाथ पकड़ करके विशाखा के हाथ में दे दियो और अपने सिंहासन पर विशाखा को विराजमान कर दिया और स्वयं बगल में चंवर लेकर के किशोरी जी खड़ी होंगी। ये दृश्य देख करके सबका हृदय फटने लगा। ये कैसे कर सके विशाखा? विशाखा जी जैसे ठाकुर जी को हाथ पकड़ करके सिंहासन पर विराजी, बोली अब निकुंज की अधिष्ठात्री मैं हूं, क्योंकि मैं सिंहासन पर बैठी हूं और प्रियतम अब मेरे अधीन है, तुम सब मेरी सहचरी हो, अब मैं जो आज्ञा करूंगी वही चलेगी। हे किशोरी जी, लाल जी को आपने मुकुट दान किया है तो अब लाल जी मेरे है गए, परंतु मैं निकुंज की अधिष्ठात्री हवे के काजे अपनी सहचरी इनको कछु भी दे सकूं, या हमारे में उपहार के रूप में, भेंट के रूप में, और उपहार भेंट भी मत मानो, मेरी ही वस्तु है, लेकिन ध्यान रखवे के काज, संभालवे के काज में अपनी वस्तु आपको दे रही हूं। याद रहे मेरी वस्तु को चेहरा पे कभी शुष्कन नहीं आनी चाहिए, कभी उदासी नहीं आनी चाहिए। लो मैं अपनी वस्तु आपको दे रही हूं। लीला समझ में आई है? विशाखा जी अगर सीधे मांग लेते कि आप ठाकुर जी से मान नहीं करो, तो वस्तु तो ठाकुर जी किशोरी जी के हैं ना। विशाखा जी ने पहले ठाकुर जी को अपनों बनायो और अपनों बना करके किशोरी जी से बोली अब मैं अपनी वस्तु आपको दे रही हूं, और कोई अगर अपनी वस्तु देवे तो जाकू वस्तु दही जा रही है, बाकी जिम्मेवारी है कि वहां को ध्यान रखियो। मैं अपनी वस्तु आपको दे रही हूं। हे किशोरी जी, मेरी वस्तु के मुखमंडल पर कभी भी शुष्कता नहीं आनी चाहिए, आप कभी मान नहीं करो। ये बात सुनकर के और सब तो खड़े रह गए। ठाकुर जी ने प्रणाम किया, जय हो विशाखा जी आपकी, मान गए आपको। और तुरंत विशाखा जी खड़ी है गई और किशोरी जी के चरणन में दंडवत प्रणाम करके हाथ से चंवर ले लियो, हृदय से लगा करके तुरंत विराजमान कियो। हे श्यामा जी, ये दृष्टता क्षमा करें, पर ये नेक देर को जो ये बदलाव भयो ना निकुंज में, ये इनको पावन में गिरवे के काज कियो मैंने। लेकिन अब याद रहे मेरी वस्तु गिरवी दइए मैंने आपको, ध्यान रखियो इनको। और किशोरी जी ने वादना प्रण ले लियो कि मैं अब कभी मान नहीं करूंगी ठाकुर जी से। वो बात अलग है कि 5 दिन बाद ठाकुर जी को मन ही नहीं लगो, फिर गए विशाखा जी के पास, वो सुनो, बोले का हो मन नहीं लग रहा? बोले कैसे मन लगेगा? किशोरी जी तो कहो मान करें। विशाखा जी बोली तुम पे यही काम है? बोले अब तो ये हैं विशाखा जी, अति चतुर हैं और नेक थोड़ी सी तेज भी हैं दिमाग से। अब जब वृंदावन पहुंच गए हो रूप धारण करके श्री विठल विपुल देव जी को, ललिता जी स्वामी श्री हरदास जी को रूप धारण करके गई हैं, वंशी श्री हितरवंश महाप्रभु के रूप में गई है, तो श्री विशाखा जी पीछे कैसे? तो विशाखा जी अद्भुत रसिका भक्ति और प्रेम लक्षणा भक्ति की विराजमान करने के लिए, वाकी स्थापना करने के लिए श्री विशाखा जी ही श्री हरिराम व्यास जी के रूप में प्रकट हुए। आपका जन्म ओरछा में हुआ, बेतवा नदी के तट पर श्री राम राजा सरकार की भूमि ओरछा। वहां पर आप राजगुरु थे और महाराज श्री हरिराम व्यास जी इतने विद्वान थे
कि अपनी विद्वत्ता से इन्होंने बड़े बड़े विद्वानों को परास्त किया हुआ था। थे तो विशाखा जी के रूप में, पर अपने रूप को कहीं ना कहीं भूल रहे थे। क्यों? अपने रूप को सहचरी तब याद कर पाती है जब वृंदावन में हो। हितरवंश महाप्रभु वृंदावन में प्रकट हुए, अपना रूप याद रहा। स्वामी श्री हरिदास जी वृंदावन में प्रकट हुए, अपना रूप याद रहा। विठ्ठल विपुल देव जी वृंदावन प्रकट हुए, अपना रूप याद रहा। परंतु श्री विशाखा जी तो दूर प्रकट भई, ओरछा में प्रकट हुई, इसलिए अपने रूप को अभी पहचान नहीं पा रही थी। इसीलिए उनमें एक छोटा सा अवगुण आ गया। अवगुण भी नहीं है, लेकिन वो लीला विस्तृत करने के लिए एक गुण ही मानो। और वो अवगुण क्या था कि वे अपनी विद्वत्ता का बड़ा उनको अभिमान रहता था। आप नगर नगर जाते और वहां के विद्वानों को चुनौती देते, यदि किसी विद्वान में सामर्थ्य हो तो मुझसे शास्त्रार्थ करे। राजगुरु थे, इसलिए इनके साथ में थोड़ी बहुत सेना भी रहती थी, थोड़े बहुत सिपाही भी रहते थे इनकी सुरक्षा में। मधुकर शाह ओरछा के राजा के गुरुजी थे, तो उसने पूरी व्यवस्था कर रखी थी। और केवल मधुकर शाह नहीं, आसपास बुंदेलखंड के ना जाने कितने राजा आपके शिष्य थे। विद्वत्ता भी मिल गई, धन भी मिल गया, ऐश्वर्य भी मिल गया, प्रतिष्ठा भी मिल गई, तो मान आना तो संभव था। आप श्री ने सब जगह के विद्वानों को हरा दिया। बहुत ध्यान से सुनिएगा। तभी आपको पता चला कि भाई भारत के सबसे श्रेष्ठ विद्वान काशी में विराजते हैं। तो आपने काशी के विद्वानों को चुनौती पत्र भेज दिया। और एक और बात थी हरिराम व्यास जी में, क्या जहां जहां से जीतते थे वहां वहां का जीत का प्रमाण पत्र और संग लेके चलते थे अपने। जैसे हम लोग भी अपनी गाड़ी पर प्रमाण पत्र लेके चलते हैं, पूर्व विधायक और उसके नीचे लिख देते हैं उसका पड़ोसी। विधायक तो लगा रहेगा इतना बड़ा, पूर्व उससे छोटा, उसका पड़ोसी बिल्कुल ही महीन। भैया हम विधायक हैं, हम नेता हैं, हम धनवान हैं, हम ये हैं, हम वाइस चांसलर हैं, ये है, ये सब प्रमाण लेके चलने की कहा आवश्यकता। प्रमाण लेके चलना तो माथे पर उर्दपुंड लगा के हम ठाकुर जी के हैं, ये प्रमाण लेके चलो, सबको बताते चलो। गले में कंठी माला पहन करके उर्दपुंड लगा करके माथे पर, और पूरे विश्व को बताते प्रमाण देते चलो। कौन? ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके रमण बिहारी। तो प्रमाण पत्र और लेके चलते थे। इसलिए हरिराम व्यास जी आप श्री जैसे ही काशी पहुंचे तो काशी के विद्वान घबरा गए। उनको पता था कि हम इनसे जीत नहीं पाएंगे, बहुत विद्वान हैं। काशी के सब विद्वानों ने जाकर के महादेव से प्रार्थना। अच्छा, एक चीज मेरे मन में आई, महाराज जी महादेव तीनों लीला में है, हरित्रयी में महादेव आए ही आए हैं। कैसे आए? हितहरिवंश महाप्रभु के गोद के ठाकुर जी श्री राधा वल्लभ लाल जी कौन ने दिए? महादेव ने। स्वामी श्री हरिदास जी से पूर्व स्वरूप यानी ललिता जी से दीक्षा कौन ने ली? महादेव ने। और वही महादेव एक सामान्य पुरुष को रूप धारण करके आए और वहां चित्रा मैया की सेवा करी, स्वामी श्री हरिदास जी की मैया की। महादेव वहां भी आए और हरिराम व्यास जी के चरित्र में भी श्री महादेव आए। अब लोग वाग पीछे पड़े रहते हैं, बोले बताओ आप महादेव को जबरदस्ती वृंदावन में क्यों लेते हो? वृंदावन के हमने एक आध बार यूं कह दिया, मैंने महादेव की भक्ति करने वालों को तो कृष्ण भक्ति मिले तो ही समझो कि वो उनकी भक्ति सफल है। अब लगे मुझे खींचने महादेव वाले, तो मतलब हम ओम नमः शिवाय जप रहे हैं तो इसका कोई मतलब नहीं। अरे भैया ये गूढ़ रहस्य कौन समझे? महादेव ही हमारी श्री जी की भक्ति के और उनके वैष्णवन के प्राकट्य करता है। महादेव की कृपा से ही लीला संवृत हुई है वृंदावन में। सब महादेव के पास गए। ब्राह्मणों ने जाकर के महादेव से कहा, हे काशी विश्वनाथ, हे विश्वंभर भगवान, ये काशी नगरी विद्वानों की नगरी है, आपके विद्वानों की नगरी है, और ये हरिराम व्यास जी ओरछा से आए हमको हराने, हमको हरा के चले जाएंगे, कलंक हमारे ऊपर लग जाएगा कि हम जीत नहीं पाए, आप हमारी रक्षा करो। अब ब्राह्मण तो ऐसा कह के गए और जाके सब सो गए। महादेव चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। एक दीनहीन से ब्राह्मण का रूप धारण किया, बिल्कुल सहज सरल से ब्राह्मण बन गए। और जहां ठिकाना था, जहां पर तंबू लगा करके बैठे थे श्री हरिराम व्यास जी, बाहर अपने प्रमाण पत्र चिपका रखे थे,
और नीचे लिख रखा था विद्वानों को खुली चुनौती, आके शास्त्रार्थ करो। हरिराम व्यास जी के पास महादेव पहुंचे। सेवकों ने जाकर के बताया, महाराज जी बाहर एक दिन इन सब ब्राह्मण आया है काशी का। बोले रूप पर मत जाओ, विद्वान होगा तभी आया, नहीं तो कैसे आएगा मेरे पास, भेजो भीतर। महादेव गए, जय हो, बड़े बिल्कुल दीन से बन के गए। हरिराम व्यास जी, बताइए किस विषय पर शास्त्रार्थ प्रारंभ किया जाए। विषय तो हम क्या प्रारंभ करें, हमारे 2-3 प्रश्न हैं, उनके उत्तर में ही शास्त्रार्थ समझ लीजिए। हरिराम व्यास जी बोले जल्दी पूछो, क्या पूछना है। महादेव बोले, भगवान सबसे पहला तो मैं ये जानना चाहता हूं, संपूर्ण विद्या का फल क्या है, संपूर्ण ज्ञान का फल क्या है। आप इतने बड़े ज्ञानी, आपने सब कुछ पढ़ा लिखा है, इसका फल आपको क्या मिला हुआ है। हरिराम व्यास जी बोले, संपूर्ण ज्ञान का फल है विवेक। बोले अच्छा, और विवेक किसको कहते हैं। बोले विवेक कहते हैं सत और असत को, सही और गलत की पहचान, यही विवेक है। अच्छा, ये सत और असत क्या है, कृपा करके ये बताएंगे। बोले सत, ठाकुर जी सत हैं, ये ब्रह्मांड पूरा, ये सृष्टि पूरी असत है, ये संसार असत है, केवल और केवल ठाकुर जी ही सत्य हैं। महादेव बोले तो फिर आप क्यों इस असत संसार में पड़े हो। क्या इसी के लिए आपने विद्या अर्जित की थी कि आप विद्वानों के घर जा जा करके उनको हरा करके उनको दुखी करो, और उनसे ये बस एक कागज पे लिखवा देना कि आप विद्वान हो, उसको बाहर चिपकवा देना। आप खुद असत में पड़े हुए और कहते हो कि आप ज्ञानी हो। यदि आप सत्य के उपासक हो, ज्ञानी हो, तो फिर सत्य की उपासना करो, ब्रह्मांड भगवान की उपासना करो। क्या आपको विवेक की प्राप्ति होगी। 2-4 प्रश्न ऐसे धर दिए महाराज। हरिराम व्यास जी तो नेत्र खुल गए, देखते रहे, देखते देखते चरणों में गिर गए। बोले आप सामान्य नहीं हो, कौन हो, मुझे अपना रूप दिखाओ। इतने में ही महाराज आहा, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश वासम भजे। देवादिदेव महादेव अपने रूप में प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के श्री हरिराम व्यास जी को उठा करके अपने हृदय से लगाया, और हृदय से लगा करके कान के पास जाके बोले विशाखा जी। और जैसे ही विशाखा शब्द उच्चारण किया, नेत्र बंद हो गए, अपनी निवृत्त निकुंज की स्मृति आ गई, और महाराज तुरंत उनको स्मरण होने लगा कि अरे मैं कहां संसार में फंस रहा हूं, ये कहां ज्ञानी बनने की कोशिश कर रहा हूं, दूसरों को हराने में, दूसरों को परास्त करने में मेरी रुचि होती जा रही है। अरे मैं तो निवृत्त निकुंज की दासी हूं, मैं तो किशोरी जी की प्रिय सखी विशाखा हूं, मैं अपने रूप को क्यों नहीं पहचान पाई। महादेव के चरणों में प्रणाम किया। बोले विशाखा जी, आप विद्वान इसलिए बनाई गई हो ताकि आप और वृंदावन रस का महिमा का गान कर सको, इसलिए अब अपनी इस विद्वत्ता से दूसरों को, ब्राह्मणों को हराना, परास्त करना, दुखी करना बंद करो। जाओ वृंदावन और वृंदावन के यश को गाओ। महादेव ने भेजा वृंदावन यश गाने के लिए। विशाखा जी, श्री हरिराम व्यास जी तुरंत महाराज अपने साथ में बताते हैं कि वो 5-6 बैलगाड़ी भर के पोथियां लेके और चलते थे साथ में। लोग बाग तो उन पोथियों को देख के ही हैरान हो जाते थे कि भैया कितने पढ़े लिखे होंगे ये। लौट करके आप वृंदावन नहीं गए, पहले ओरछा आए, क्योंकि आपको संकोच हो रहा था कि मैंने इतने वर्ष वृंदावन के बिना व्यतीत कर दिया। लगभग शायद 35-36 वर्ष तक वृंदावन से विलग रहे श्री हरिराम व्यास जी। आप श्री ओरछा आ गए, परंतु अब ओरछा में आपका मन नहीं लगता है। आप बस एक ही विचार में रहते हैं, वृंदावन कैसे जाऊं, वृंदावन कैसे जाऊं। वृंदावन जाने से पूर्व मैं पहले गुरु बनाऊं भैरवी। और आप बस खोज कर रहे थे कि मैं किसको गुरु बनाऊं। आपके मन में कई सारे भाव आए। आपके मन में भाव आया, रैदास जी को गुरु बना लूं, कबीरदास जी को गुरु बना लूं, सबके जिनके नाम थे भक्तों के, सबका चिंतन आया, लेकिन कहीं भी निश्चित नहीं कर पा रहे थे किसको गुरु बनाऊं। तभी ओरछा में श्री नवलदास जी महाराज का आगमन हुआ। आप श्री हितरवंश महाप्रभु जी के कृपा पात्र थे श्री नवलदास जी। और नवलदास जी आए तो बेतवा नदी के तट पर बैठे थे, और भोर में सुबह सुबह का सूर्य उदय होने वाला हल्का हल्का अंधियारा है, और श्री नवलदास जी महाराज वहां बेतवा नदी के तट पर बैठ करके श्री ठाकुर जी के सुंदर भोर का एक पद गा रहे हैं। प्रसिद्ध पद है, नाभाजी और हमारे
श्री भक्तमाल जी की टीका में भी उस पद को अंकित किया गया। बस यही पद सुनकर के हरिराम व्यास जी को अपनी निकुंज लीला का स्मरण होने लगा। भोर का समय हुआ है, प्रिया प्रियतम उठा रहे हैं, ललिता जी सेवा में है, अन्य सब सखियां सेवा में है। विरह होने लगा, मैं कहां हूं, क्योंकि स्वयं तो विशाखा है ना। स्वयं को लीला में ना देख पाने से अत्यंत विषाद होने लगा चित्त में, और वही विषाद वृंदावन की स्मृति के रूप में परिवर्तित हो गया। आप तुरंत नवलदास जी के पास दौड़े दौड़े गए और आपने जाकर के कहा, भगवान आपने जो ये पद गाया, इस पद का भाव क्या था? और इस पद के अंत में आपने कहा जय श्री हित हरिवंश, ये कौन है? ये किनकी छाप से आप पद गा रहे हैं? ये ऐसे निकुंज रस का उपासन करने वाले, ऐसे नित्य निकुंज का प्रकाश करने वाले ये कौन है? नवलदास जी ने कहा, ठाकुर जी की वंशी के साक्षात अवतार श्री हितरवंश महाप्रभु। वे अभी वृंदावन में विराज रहे हैं, ठाकुर जी की निकुंज लीलाओं को गाते हैं, उन्हीं की निकुंज लीलाओं को सुन सुन करके वृंदावन में रस आनंदित होता है। मैं उन्हीं का कृपा पात्र शिष्य हूं नवलदास। बस अब तो हितरवंश महाप्रभु का जैसे ही चिंतन हुआ, आपके चित्त में भाव आया कि बस मिल गए मेरे गुरुदेव। बहुत मन में संकोच आ रहा था, किसके पास जाऊं, किससे दीक्षा लूं, कहां जाऊं, कौन मेरे गुरु बने। वो ज्ञानी बहुत हैं, वो ध्यानी बहुत हैं, वो जपी बहुत हैं, वो त्यागी बहुत हैं, परंतु अब मुझे मेरे गुरु मिल गए जिनके पास मुझे जाना है। ये निकुंज के उपासक श्री हितरवंश महाप्रभु यही मेरे गुरु बनेंगे। और उसी क्षण आप श्री वृंदावन को प्रस्थान कर गए। हमको अभी अभी फिर से कहा गया है कि बीच में कुछ जगह खाली है, लेकिन लोग जगह छोड़ के पीछे बैठे हैं और पीछे वृद्ध लोग परेशान हो रहे हैं, तो कृपा करके आगे आ जाओ। अब इधर वाले कि इधर वाले ये नहीं पता। कहा इधर वाले? बीच में जगह भैया छोड़ रखी है, काय को छोड़ रखी है? आ जाओ बाबू, भर लो रिक्त स्थान को। सब लोग आगे आ जाओ, विराज जाओ। आप श्री वृंदावन को प्रस्थान कर गए। श्री हरिराम व्यास जी के चरित्र में पद बहुत हैं। आप श्री ने खूब सुंदर सुंदर पद गाए हैं, पर हम देखेंगे कि जो भाव लगेगा गाना है उसको प्रकट करेंगे। श्री हरिराम व्यास जी वृंदावन पधारे। बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा सब लोग। लाला कैमरा वाले भैया नेक पीछे है जा, बोलेंगे महाराज जी ने क्या, नेक इसको आ जाओ बस, विराजो। तो श्री हरिराम व्यास जी वृंदावन पधारे। बहुत ध्यान पूर्वक सुनो। जैसे ही आप वृंदावन आए, वृंदावन आते ही, अच्छा अब भी महाराज जी पोथियां छोड़ करके नहीं आए, संग लेकर के ही आए। 5 बैलगाड़ियों में पोथियां भर करके लेके आए साथ में। वृंदावन आए, वृंदावन में पूछते गए कहाँ है श्री हितरवंश महाप्रभु, कहाँ मिलेंगे कहाँ मिलेंगे? सबने बताया मदन टेर चले जाओ। आप श्री मदन टेर गए, और मदन टेर में भीतर जैसे वहां ऊंची ठौर पर श्री राधा वल्लभ लाल जी विराज रहे थे, वहां पहुंच करके अब देखो थोड़ा तो समय लगता है परिवर्तित होने में। अभी तक सब जगह पूजने की ही उनकी स्थिति रही थी, सब जगह जहां भी जाते थे सब लोग ओ परम विद्वान हरिराम व्यास जी आए। मदन टेर पर जैसे ही पहुंचे तो वहां जाते ही उन्होंने कहा श्री हितरवंश महाप्रभु के दर्शन कहाँ होंगे? तो सेवकों ने और कुछ दर्शनार्थियों ने बताया, बोले अभी राजभोग की तैयारी कर रहे हैं, महाप्रभु जी निज करसों प्रसादी बना रहे हैं ठाकुर जी की। हमने हितरवंश महाप्रभु के चरित्र में सुना था ना, वो लकड़ी भी खुद ही बीनने चले जाते थे। श्री जी की कोई भी सेवा छोटी बड़ी नहीं, सब करते थे। तो आज महाप्रभु जी अपने हाथों से महाप्रसाद राजभोग सिद्ध कर रहे थे, बना रहे थे। तभी आप आए, आकर के आपने कहा महाप्रभु जी कहा, तो किसी ने कहा प्रसाद सिद्ध कर रहे हैं, आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करो, विराजो। हरिराम व्यास जी बोले अब प्रतीक्षा क्या करूं, समय की बर्बादी होगी ना इसमें। तो एक काम कीजिए ना, महाप्रभु जी प्रसाद बनाते रहेंगे, आप मुझे रसोई घर में ही ले चलो, वहीं बैठ करके मैं उनके दर्शन प्रणाम कर लूंगा। मतलब बिल्कुल हृदय में इतना भी चैन नहीं है कि नेक देर बैठ के प्रतीक्षा कर लें, क्योंकि आज तक प्रतीक्षा की नहीं है। और भैया अब आप कहेंगे कि नरवाहन ने तो आधा मुंह देखा उसी से ही, तो अभी हरिराम व्यास जी को दिखे नहीं ना, आचार्य दिखे तब तो कृपा हो। इसलिए थोड़ा बहुत दोष अभी है हरिराम व्यास जी में। आप श्री ने कहा कि अब मुझे वहीं रसोई घर में ले चलो, वहीं बैठ के मैं चर्चा कर लूंगा, वो भोजन बनाते रहेंगे, बात करते रहेंगे मुझसे। अर्चकों ने जाकर के हितरवंश महाप्रभु जी से कहा कि भगवान हरिराम व्यास जी आए, सुना बहुत विद्वान है, वो तो यूं कह रहे हैं हमको भीतर ही ले चलो। महाप्रभु जी बोले बुलाओ उनको अंदर। हरिराम व्यास जी गए। आहा,
चूल्हे पर सुंदर कढ़ाई पर कुछ प्रसादी बना रहे थे आप, अग्नि प्रज्वलित थी और बनाते बनाते जैसे ही हरिराम व्यास जी आए, आप श्री ने तुरंत जो नीचे थोड़ी थोड़ी जली हुई लकड़ियां थी उन सबको बाहर निकाल करके उनको ठंडा कर दिया और कपड़ा से कढ़ाई उतार करके नीचे धर दी और नीचे धर के हरिराम व्यास जी की ओर मुख करके महाप्रभु हितरवंश जी बैठ गए और बोले कहो क्या बात है। हरिराम व्यास जी बोले मेरे संशय और मेरी स्थिति वो सब तो बाद का विषय, पर आपने ये क्या किया, आपने अग्नि क्यों बुझा दी, आपने प्रसादी सिद्ध कर रहे थे उसको क्यों रोक दिया आपने। भगवान मैं मानता हूं थोड़ा हटीला हूं, प्रतीक्षा नहीं की मैंने, पर मेरा ऐसा भाव था कि आप प्रसाद बनाते रहेंगे, हम दोनों की चर्चा होगी, पर आपने अग्नि बुझा करके और कढ़ाई नीचे रख करके तो मुझको ऐसा प्रतीत करवाया कि मैंने आपकी सेवा में विघ्न डाला है। ज्ञानी तो थे हरिराम व्यास जी। हितरवंश महाप्रभु ने कहा आपकी दृष्टि में, बहुत ध्यान से सुनना, हम सब सेवकों के लिए यह बहुत जरूरी बात है। हितरवंश महाप्रभु कहते हैं व्यास जी आपकी दृष्टि में भोग सिद्ध करना हाथ का विषय है और आपके प्रश्नों का उत्तर देना मुख का विषय है। आपकी दृष्टि में आपको ऐसा लगता है कि मैं हाथ से भोग बनाऊंगा और मुख से आपके प्रश्नों का उत्तर देता रहूंगा, पर मेरी स्थिति में मैं जिस क्रिया में हूं वहां परिपूर्ण रूप से लगा हूं। मेरा मन भी वही होगा, मेरी चित्तवृत्ति भी वही है, मेरी बुद्धि भी वही है, मेरे हाथ जिस क्रिया को कर रहे हैं उसी क्रिया में मेरा मन भी है, उसी क्रिया में मेरी बुद्धि भी है। अब जब मैं ठाकुर जी की प्रसादी बना रहा हूं, मेरी मन बुद्धि दोनों वहां लगे, मैं आपका प्रश्न कैसे सुनूंगा, आपका उत्तर कैसे दूंगा, मेरे लिए ये दो कार्य नहीं हो सकते हैं। तो महाप्रभु जी ने एक पद गा करके सुनाया, यह जो एक मन बहुत ठोर कही, यह जो एक मन बहुत ठोर करी, कही कौन सुच पायो, जहां तहां विदित जार जुवती लो, प्रगट पिंगला गायो। द्वैतुरंग पर जोर चढ़त हटी, परत कौन पे धायो, कही धो कौन अंग पर राखे, जो गनिका सुत जायो। जय श्री हित हरि वंश प्रपंच वंश, सब काल व्याल को खायो, यह जिय जान श्याम श्यामा पद, कमल सिंह सिरनायो। बहुत सुंदर भाव। आप श्री कह रहे हैं यह जो एक मन बहुत ठोर कही कौन सुच पायो। मन तो एक ही है पर हमने इसके ठिकाने बहुत सारे बना रखे हैं। कैसे? बोले जैसे एक पिंगला यानी कि एक वैश्या, हर दिन उसका एक नया प्रेमी है, ऐसे हम लोगों का हर दिन एक नया प्रेमी है। लेकिन भैया याद रहे, द्व तुरंग पर जोर चढ़त हट परत कौन पे धायो। दो घोड़ों पर पैर रख करके दौड़ोगे तो गिर जाओगे। अब हरिराम व्यास जी वृंदावन में रहने लगे, छोड़ आए सब अपने घर परिवार, त्याग दी अपनी सब कुल की कहानी, त्याग दी अपनी सारी उपाधियां आदि सब छोड़ छाड़ के वृंदावन में रहने लगे। आपके घर वालों को तो लोभ था, क्योंकि हरिराम व्यास जी रहते थे तो घर में धन दक्षिणा आती थी, खूब सारी चीजें आती थी। अब हरिराम व्यास जी तो इतने दिन हो गए पता नहीं कहां चले गए। आपके घर के लोग आपको ढूंढने के लिए आए, खूब आपको संदेशे भेजे, पर आप श्री लौट करके वापस ओरछा नहीं गए। और एक तो